आज हम आपको अंग्रेजी का प्रश्न पत्र सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। क्लास 10th में जब आप अंग्रेजी का प्रश्न पत्र सॉल्व करोगे तो आपको कॉपी पर कैसे लिखना है वह आपको तरीका बताएंगे। आपको सबसे पहले आप लिखेंगे सेक्शन ए, क्योंकि आप सेक्शन ए कर रहे हैं। सेक्शन ए के बाद में लिखने के बाद में जब आपका क्वेश्चन 1 है तो आपको लिखना है आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 का जब आप आंसर दोगे तो उसमें ए लिखना है, ए का आंसर देना है और उसके बाद आपको बी का आंसर देना है। उसके बाद आपका शुरू होता है आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 का जब आंसर आप दोगे ए डाल के तो उसके बाद में अगर आपका आंसर इस पेज पर आपका समाप्त नहीं हो रहा, अगले पेज पे जा रहा है, तो आपको यहाँ कोने में लिखना है PTO, जैसे इन्होंने लिखा है। PTO लिखने के बाद में आप अपना आंसर अगले पेज पर दे सकते हैं। आप आगे आपका शुरू होता है आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 में आपको क्या करना है कि ए और बी डाल के आंसर डाल के आपको इनके आंसर देने हैं। इन्होंने आंसर नहीं दिए लेकिन आपको सिर्फ लिखने का तरीका बता रहे हैं। तो आपको ए डाल के उसका आंसर देना है और बी डाल के आपको उसका आंसर देना है। फिर आपका शुरू होता है आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 में आपको अगर ये पार्ट है, लिस्ट ए वाला पार्ट है, तो उसके जस्ट सामने ही आपको आंसर आप जो दोगे वो आपको सामने ही लिखना है। जब आपका कोई आंसर आपका समाप्त होता है उसके बाद में आप इस तरह से लाइन कर सकते हैं। अब आपका शुरू होता है आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 में ए डाल के और बी डाल के उनके आंसर देने हैं और इसी प्रकार आगे है आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6 में आंसर डाल के अब आपको पोएम लिखनी है। आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि आपकी परीक्षा में 4 लाइन अगर आती हैं तो आपके पास 4 लाइनें बचनी चाहिए। इस प्रकार आपको कितनी 8 लाइनें कम से कम याद हों, जिससे कि परीक्षा में आपकी अगर 4 लाइनें आपके प्रश्न पत्र में आ जाएं तो आपके पास 4 लाइनें जो बचेंगी वो आप वह लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया बिल्कुल भी नहीं लिखना है कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप पोएम लिखनी है आपको, तो सेंट्रल आइडिया याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ आप पोएम याद करिए 8 लाइन, और अगर 4 लाइन आपकी परीक्षा में अगर आती हैं तो 4 लाइन फिर भी आपके पास बचती हैं। सिर्फ आपको 4 ही लाइनें यहाँ पर पूछी जाती हैं, तो आप 4 लाइन लिख सकते हैं। आगे है आंसर नंबर 7। आंसर नंबर 7 नंबर डालने के बाद आप इनके आंसर देंगे। अब आपका शुरू होता है आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8 में आपके ट्रू फॉल्स हैं। तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जिस प्रकार आपको अगर चारों के चारों आंसर आपको ट्रू फॉल्स सही पता है अगर, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको ट्रू फॉल्स एक भी नहीं आ रहा है तो चारों आप ट्रू कर दीजिए या फिर फॉल्स कर दीजिए, आपके 2 आंसर सही हो जाएंगे। आगे शुरू होता है आपका आंसर नंबर 9। आंसर नंबर 9 में आपको क्या करना है कि आंसर A, B, C आपको डालने के बाद, D डालने के बाद में आपको नंबर डालने और नंबर के बाद में जो भी लिखना है उसको आपको लिखना जरूरी है। जैसे मैंने आपको हिंदी के प्रश्न पत्र में बताया है कि आपको हिंदी लिखनी है नंबर डाल के, इसी प्रकार आपको इसमें भी नंबर डालने के बाद में इंग्लिश लिखनी है। आपको नंबर नहीं डालना, जैसे यहाँ पर इन्होंने डी में आंसर नंबर डाला है 1 और उसके बाद लिखा है उज्जैन, तो इस प्रकार आपको नंबर डाल के और इंग्लिश पीस की लिखनी है। आगे शुरू होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका है आंसर नंबर 10। आंसर नंबर 10 में A, B और C और D करने के बाद में आपको इनके आंसर देने के बाद में इस तरह से लाइनें करनी है। अच्छा, लाइनों का क्या मतलब है कि लाइनों का ये मतलब है जब आप किसी क्वेश्चन का आप जब आंसर देने के बाद में आपको जब आपका आंसर पूरा समाप्त हो जाता है तो इस लाइन का अर्थ है, ये लाइनें बताती हैं कि आपका अगर आप कोई भी आंसर आगे आपको नहीं लिखना है। आपका जो आंसर आप जो लिख रहे हैं वह पूरा समाप्त हो चुका है। आगे जो शुरू होगा वो अगला क्वेश्चन का आंसर शुरू होगा। आगे है आंसर नंबर 11। आंसर नंबर 11 में आपको A, B, C, D लिखने के बाद में, और आपको जैसे आपने अगर ये लाइन आपने अगर ब्लू पेन से लिखी है तो ये आपको जो इसमें लिख रहे हैं बीच में, इसको आपको ब्लैक से लिखना है। ऐसे ही आपको सभी में करना है। आंसर नंबर 12 में आपको सिर्फ आंसर देना है जो भी है, और आंसर नंबर आगे शुरू होता है 13। आंसर नंबर 13 में आपको क्या करना है कि आंसर नंबर 13 डालने के बाद में और आपको इस तरह से आंसर लिखने के बाद में उसी प्रकार लाइनें कर देनी है। आ गया आंसर नंबर 14। आंसर नंबर 14 में आपको क्या करना है कि जैसे इन्होंने ऐसे लिखा है माई फादर का, तो ऐसे लिखने के बाद में आपको हेडिंग भी डालनी है। हेडिंग अगर आपने नीली से डाली है तो उसके नीचे आप जो लाइन करोगे उसको आपको ब्लैक से करना है। इसी प्रकार देखो इन्होंने ब्लैक से किया है और लास्ट में इन्होंने फिर लाइन की है
क्योंकि लाइनों के मैंने आपको मतलब बताया है कि अब इनका आंसर आगे नहीं है, यहीं तक समाप्त है। आगे है आंसर नंबर 15। आंसर नंबर 15 में इन्होंने ए और बी डालने के बाद में और इस तरह से लाने कर दी। इसके जब आपका आंसर नंबर 15 होने के बाद में जब आपका पूरा प्रश्न पत्र हो जाता है तो आपको लास्ट वाले पेज पर आपको अपना रोल नंबर डालना है। ज़रूर आपको रोल नंबर डाल के आना है।